अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है, सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस में। नंबर 1 इज़ द क्रिस्टल लैटिस, नंबर 2 इज़ द यूनिट सेल एंड थर्ड वन इज़ द क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग क्रिस्टल लैटिस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो क्रिस्टल लैटिस, इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं। नंबर 1 इज़ द क्रिस्टल एंड द अदर वन इज़ द लैटिस। ठीक है, हम लोग पहले क्रिस्टल की बात कर लेते हैं। क्रिस्टल हमारे पास क्या चीज़ है? आप लोग के घर में नमक है, नमक के आप लोग अगर एक पार्टिकल उठा रहे हो, ठीक है, एक छोटा सा आप उसका दाना ले रहे हो, दैट वन इज़ द क्रिस्टल। ठीक है, वो क्या है आपके पास? क्रिस्टल है। तो आप लोग कहते हो कि क्रिस्टल, अब वो जो पार्टिकल जो आपने दाना लिया है वो उसमें क्या है? उसमें एटम्स हैं, उसमें आयन्स हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हो कि क्रिस्टल जो है वो मिलके बना हुआ है किससे? एटम से, आयन से और मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब आप कहते हो कि ये जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल है क्रिस्टल में, क्या कि रैंडमली पड़े हुए हैं? नहीं, इनकी एक डेफिनेट पोजीशन है। ठीक है, वो जो डेफिनेट आप कहते हो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल क्या है? एक डेफिनेट पोजीशन पे पड़े हुए हैं या रखे गए हुए हैं। ठीक है, तो आप कहते हो कि जो ये पोजीशन है, जिसको आप लोगों ने पोजीशन का नाम दिया है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो डेफिनेट पोजीशन पे हैं, उनको आप कह सकते हो पॉइंट्स। ठीक है, आप कहते हो डेफिनेट पोजीशन ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉइंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप लिखें कि आप इसी पॉइंट को नाम देते हो लैटिस पॉइंट का या फिर लैटिस साइड का। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम आगे, उसके बाद ये देखें लैटिस। लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब अगर हम लोग क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल एट डेफिनेट पोजीशन और एट डेफिनेट पॉइंट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। ये देखिए, हमने नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, पोजीशन ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट्स कॉल्ड लैटिस पॉइंट, लैटिस साइट। ठीक है, पॉइंट्स की, ये जो मैंने लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट की बात की, इसकी डेफिनेशन क्या है? पोजीशन ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाए, आपके पास ये क्यूब नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, इस क्यूब में आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस भी है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस आ रहा है आपका, ये एक्स एक्सिस है। ये जो आपके पास ये जो पॉइंट है, इसको आप एक्स एक्सिस का नाम दे रहे हो। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास जी एक्सिस है। ठीक है, तो आप कहते हो कि आपके पास क्या है? ये क्रिस्टल लैटिस है। इसको आप क्या नाम दे रहे हो? क्रिस्टल लैटिस का। तो आप कहते हो क्रिस्टल लैटिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एट डिफरेंट पोजीशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो आपके पास जो क्रिस्टल लैटिस है, ये बेसिकली क्या है? 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक और पॉइंट रह गया यहाँ पे, स्पेस और क्रिस्टल लैटिस। आप लोग कह रहे हो कि जो अरेंजमेंट है पॉइंट्स की, ये लैटिस पॉइंट की अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ, लैटिस साइड की अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ, इसको आप लोग नाम देते हो स्पेस और क्रिस्टल लैटिस का। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने याद करना है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, हमारे पास लैटिस साइड, लैटिस पॉइंट किस चीज़ को कह रहे हैं हम लोग, स्पेस या क्रिस्टल लैटिस क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसे आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। इसमें से एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ यूनिट सेल। यूनिट सेल, अभी हम लोग पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ यूनिट? ठीक है, यूनिट आप कहते हो कोई पार्ट है। कौन सा पार्ट है? स्मॉलेस्ट पार्ट है। आप किसी भी सिस्टम के स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या नाम देते हो? यूनिट का। ठीक है, अगर हम बायो में देखें तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म, एक इंसान का यूनिट क्या है? सेल। ठीक है, तो आप कहते हो कि अब वो सेल क्या कर रहे हैं, या वो सेल जो यूनिट है आपके पास, उसमें ऑल इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन है। किसके रिकॉर्डिंग? आपके रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपने कहा एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है? सेल है। उस सेल में क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन है। किससे रिकॉर्डिंग? ऑर्गेनिज्म से रिकॉर्डिंग। तो इसी तरह हमारे पास जो यूनिट है, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, और इस स्मॉलेस्ट पार्ट के पास क्या है? हैविंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द होल सिस्टम, कि ये यूनिट जिस भी सिस्टम का हिस्सा है, पार्ट है, उसके रिगार्डिंग इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये देखें, हम लोग नीचे आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ।
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस पोजेस ऑल फीचर्स ऑफ क्रिस्टल्स कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, कि आप कह रही हो कि स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, उसके अंदर सारे फीचर्स हैं क्रिस्टल की, तो उसको आप कहते हो यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर आप ये भी कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस पोजेस ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि अब एक यूनिट सेल तो नहीं होगा एक क्रिस्टल में। ठीक है, आप कहते हो कि यूनिट सेल खुद को रिपीट कर रहा है, लाइक एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक सेल नहीं है, उसमें हज़ारों मिलियन ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, खुद को रिपीट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो यूनिट सेल है, हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि रिपीट करता है खुद को, रिपीट योरसेल्फ, कहाँ पे, 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, आप कहते हो यूनिट सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट विच रिपीट इटसेल्फ इन 3 डायमेंशनल स्पेस। क्या करता है ये, क्यों रिपीट करे, टू फॉर्म द एंटायर क्रिस्टल। ठीक है, तो आप कहते हो कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्रिस्टल विच रिपीट इटसेल्फ इन द 3 डायमेंशनल स्पेस टू फॉर्म द एंटायर क्रिस्टल और होल क्रिस्टल। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं यूनिट सेल के। एस्पेक्ट्स मतलब कि यूनिट सेल का साइज़ क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी। आप कहते हो कि यूनिट सेल की बाज़ आप कहते हो हेक्सागोनल शेप होती है, क्यूबिक शेप होती है, ट्राइगोनल शेप होती है, ट्राइक्लिनिक शेप होती है। तो ये आपके पास एस्पेक्ट्स आती हैं। साइज़ लाइक वो कितने इंचेस उसकी विड्थ है, कितने इंच वो हाइट है उसकी, तो ये सारा कुछ आपके पास आता है। अच्छा, आप देख लेते हैं यूनिट सेल में हमारे पास एंगल्स होंगे, कुछ लेंथ आती हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं यूनिट सेल में, यूनिट सेल को शेप और साइज़ को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसकी लेंथ से और उसके जो एंगल हैं उनसे। ठीक है, हमारे पास यूनिट सेल की 3 लेंथ होती हैं, कौन कौन सी, A, B, C, और 3 एंगल्स होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ठीक है, यूनिट सेल में 3 लेंथ हैं और 3 एंगल हैं। लेंथ क्या है, ABC, और एंगल क्या है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ठीक है, जब आप लोग यूनिट सेल एंगल और यूनिट सेल लेंथ को मिलाते हो, 3 + 3 करते हो, तो इक्वल्स टू 6 आता है। ठीक है, आप कहते हो 6 पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के एस्पेक्ट को डिफाइन करने के लिए, कौन से, 3 यूनिट सेल एंगल हैं और 3 यूनिट सेल लेंथ हैं। ठीक है, तो आप जब ये 6 पैरामीटर इकट्ठे करते हो तो इनको आप लोग नाम देते हो यूनिट सेल डायमेंशन का या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स का। मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने कहा कि आपके पास यूनिट सेल के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक उसकी साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करोगे कि आपके पास क्या साइज़ आएगा, क्या शेप आएगी, तो उसके को डिफ़ाइन करने के लिए कौन आता है, लेंथ और एंगल। यूनिट सेल की लेंथ और एंगल बताते हैं कि उसका साइज़ और शेप क्या होगा। यूनिट सेल के 3 लेंथ्स हैं और 3 एंगल्स हैं। लेंथ क्या है, ABC, एंगल क्या है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। ठीक है, अब इन दोनों को, लाइक आपके पास 3 एंगल और 3 लेंथ को आपने मिलाया तो ये क्या होगी, 6। तो आप कहते हो कि 6 पैरामीटर जो हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट यूनिट सेल। तो इन 6 पैरामीटर्स को आपने नाम देना है यूनिट सेल डायमेंशन और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स का। ठीक है, आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आपके पास आती है क्रिस्टल सिस्टम की। क्रिस्टल सिस्टम क्या है कि आप लोग कहते हो डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल। डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल में आपने कहा कि आपके पास लेंथ, एक्सिस या एजेस आते हैं। लेंथ मतलब ABC, तो उसी को एक्सिस और उसी को एजेस का नाम देते हो। इसी तरह एंगल्स आते हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा। ठीक है, अब ये हमारे पास कितने सिस्टम्स आते हैं, हमारे पास 7 सिस्टम है। क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास कितने हैं, 7 है। और इनमें हमने याद क्या करना है, हम लोगों ने याद करना है कि एक्सिस किसके कितने हैं, एंगल कितने हैं, ये हम लोगों ने इसमें याद रखना है। तो इसके लिए आप कह लो कि एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए, स्टोर। ठीक है, स्टोर हलवा मेरा तेरा, स्टोर हलवा मेरा तेरा। ठीक है, क्यूब, ट्राइट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो ये मैंने एक सीक्वेंस रखा हुआ है, स्टोर हलवा मेरा तेरा। ठीक है, देखें, आप कहते हो क्यूब, क्यूब की बात कर रही हूँ सबसे पहले, स्टोर C, स्टोर में से क्या आएगा, C। इसकी बात करें तो हमारे पास एंगल और एक्सिस सब कुछ इक्वल है, A बराबर है B के, B बराबर है C के, यानी सारी लेंथ बराबर है। ठीक है, इसी तरह एंगल A बराबर, अल्फ़ा बराबर है बीटा के, बीटा बराबर है गैमा के, और गैमा बराबर है 90 के, यानी अल्फ़ा का एंगल भी 90 है, बीटा का एंगल भी 90 है और गैमा का एंगल भी 90 है।
अच्छा, इसके बाद देखिएगा टेट्रागोनल, यानी स्टोर में ये जो टी है इसको हम लोगों ने टेट्रागोनल का नाम दिया। इसमें क्या होगा, जस्ट एक जो लेंथ है ये आपकी बराबर नहीं रहेगी। ए बराबर है बी के, लेकिन बी बराबर नहीं है सी के। ठीक है, आप कह सकते हो कि ए बराबर है बी के, बी बराबर नहीं है सी के। इसी तरह एंगल सारे के सारे इक्वल ही होंगे। अल्फ़ा बराबर है बीटा के, बीटा बराबर है गैमा के, गैमा बराबर है 90 के। ठीक है, अब आ जाते हैं ओ पे। स्टोर में जो ओ है इसकी बात कर लें तो इसमें क्या होगा, सारे एक्सिस जो हैं वो बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एंगल क्या है, सारे के सारे इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आर पे। तो इसमें फिर अगेन आपके पास वही सीक्वेंस आएगा। देखिए, पहले एक्सिस में वेरिएशन आ रही थी, अब एक्सिस में और एंगल दोनों में वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन रोम्बोहेड्रल है, एक्सिस सारे इक्वल हैं। एंगल्स देख लें, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, बीटा इक्वल्स टू गैमा। ठीक है, सारे एंगल इक्वल हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो एंगल्स हैं ये ग्रेटर देन 90 हैं, लेकिन स्मॉलर देन 120 हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हेक्सागोनल आता है। हेक्सागोनल में क्या होगा, अगेन आपके पास अल्फ़ा इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, बट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, एंगल में वेरिएशन आएगी। ए अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, बीटा इक्वल्स टू 90 एंड गैमा इक्वल्स टू 120। ठीक है, इसी तरह आपके पास मोनोक्लिनिक है। अल्फ़ा इज ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। आपके पास आएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू गैमा, गैमा इक्वल्स टू 90, बीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू 90। ट्राइक्लिनिक की बात करो तो ट्राइक्लिनिक में सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो चुकी है। इसमें ना एक्सिस बराबर रही है, ना ही एंगल बराबर है। ठीक है, तो ये जो आपके पास यूनिट सेल था इसको आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में भी शॉर्ट में ही याद करने, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये लॉन्ग में भी आ सकता है और एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, तो इसे आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।